बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दिल दिया गल्लां दे नाल तुहाडा अपना होस्ट जाहिद हुसैन ज़की आज फिर एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम लेके हाजिर हुआ है। बरसगीर पाको हिंद की अगर बात की जाए तो इसने बेशुमार मौसीकार और गुलकार पैदा किए हैं। इसी सिलसिले की कड़ी में एक बड़ा मशहूर ख़ानदान, बड़े मशहूर एक लड़ी जिसके हवाले से जो है वो आज गुफ्तगू की जाएगी। बड़े नामी गिरामी उस्ताद हबीब अली ख़ान, उनके बेटे उस्ताद अब्दुल रशीद ख़ान और अब उनके बेटे जनाब उस्ताद अब्दुल हफीज़ ख़ान आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक साज़ के मौजिद भी हैं। आज उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हफीज़ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत ठीक हूँ मैं। उस्ताद अब्दुल हफीज़ साहब, अपने बारे में कुछ इब्तदाई बातें जो हैं वो आवाम सुनना चाहेगी, कुछ बताइए अपने बारे में इब्तदाई। मेरा नाम तो आपने बता दिया, अब्दुल हफीज़। मेरे वालिद उस्ताद अब्दुल रशीद ख़ान बीनकार घराने से ताल्लुक़। मेरे दादा उस्ताद हबीब अली ख़ान बीनकार। तो ये घराना है जैसे 4 क्लासिकल गवैयों के घराने, ऐसे 4 तबले वालों के भी घराने हैं। ठीक। उन पे ये 5वां हमारा घराना था कि जो विचित्र वीना के नाम से मशहूर है। उस्ताद अब्दुल अज़ीज़ ख़ान, मुजिद विचित्र वीना, उस्ताद हबीब अली ख़ान बीनकार मेरे दादाजी, मेरे वाले साहब उस्ताद अब्दुल रशीद ख़ान बीनकार, जिन्होंने फ़िल्मों में भी सारे बजाए, मैडम नूरजहां, मेहंदी हसन के साथ, और क्लासिकल तो वो करते ही थे। अच्छा, उस्ताद अब्दुल हफीज़ ख़ान साहब, ये बताइए कि ये विचित्र वीना क्या चीज़ है? ये एक साज़ है जो शीशे से, पेपर वेट से बजता है। ठीक। और बहुत मुश्किल साज़ है, इसके लिए एक उम्र चाहिए। जी ठीक है। तो उन्होंने तो क्लासिकल जैसे भी करके इस फिल्मी दुनिया की साइड में भी आए, टीवी से भी वो मुंसलिक रहे। जी जी जी। इंडिया में भी उन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्म की, गांधी साहब के सामने, नेहरू के सामने, यहाँ पे अयूब साहब के सामने, भुट्टो साहब के सामने जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जी जी, उसमें भी हम शामिल थे। आपके वालिद साहब ने इनको इजाद किया था या आपके दादाजी? मेरे दादाजी के बड़े भाई थे, ठीक, उस्ताद अब्दुल अज़ीज़ ख़ान बीनकार। जी ठीक। वो फिर पटियाला से ही मुंसलिक हो गए थे। ठीक हो गया, सही हो गया। तो जब उन्होंने ये बजाना शुरू किया तो महाराज ने कहा कि अब आप जाना नहीं। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि आजकल जो है ये साज है, मौजूद है या है, लेकिन सिर्फ अजायब घर तक। ठीक। क्योंकि अयूब साहब ने जब ख्वाहिश जाहिर की थी, जी जी, उन्होंने कहा था तो वालिद साहब ने उनको दे दी थी। दादाजी की जब बरसरी मनाई गई थी, जी जी, तो वहाँ पे ताया लतीफ़ खान भी थे, ताया करीम खान भी थे, इकबाल वालों के उस्ताद। वाह जी, बड़ी मशहूर गुलकार। हाँ जी, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक। और बुज़ुर्गों से इस्लाह लेते रहे, काफ़ी लोग उन्होंने ली है। ताया लतीफ़ खान से अमानत अली खान, फ़तेह अली खान, नज़ाकत सलामत, जी ठीक। रूना लैला शागिर्दों में से, नाहिद अख्तर शागिर्दों में से। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि आपने जो है वो बाकायदा को तालीम ली अपने वालिद साहब से या अपने दादा से? को बाकायदा तालीम ली? दादा से तो नहीं ली, देखा, सिर्फ उनको देखना नसीब हुआ हमें। ठीक ठीक ठीक। वो भी जब वो मुल्तान आए तो ठीक। हम छोटे छोटे से थे, जी। तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे करके इशारा किया, तो मैंने कहा ये मुझे पकड़ेंगे, मैं भाग गया। सही। तो आके मैंने दादी से पूछा, वो कहने लगे ऐसे ऐसी उनकी छवि थी, कहने, मैंने कहा हाँ जी, कहने लगे वो तो तुम्हारे दादा थे। ठीक, सही। फिर उसके बाद उनका इंतकाल हो गया था कराची में। तो अयूब साहब उनके बहुत प्यार करने वाले थे, तो नशरियात में बार बार उनका ऐलान हो रहा था। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि आपने जो है वो जो गुलकारी जो है उसकी तरफ भी आपका कोई रुझान हुआ या आपने सीखी या शौक़ था या किस तरह, उसके बारे में बताइए। मुझे बचपन में शौक़ था। जी जी, नूरजहां का, मेहंदी हसन का, ठीक, लता का, जी जी जी, रफ़ी साहब के गाने सुनते थे। वाह। और भी कई लोग, मन्ना डे, जी 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 जी, बड़े नाम हैं, बड़े नाम, हाँ जी जी। तो इनको मैं सुनता था, लेकिन ज़्यादा मुझे लता, नूरजहां और मेहंदी हसन बहुत मेरे। अच्छा, अवाम खान साहब ज़रूर आपकी जो है ज़ुबानी कुछ सुनना चाहेगी। को मैडम नूरजहां जो हैं वो बहुत बड़ी गुलकारा गुजरी हैं पाकिस्तान की, तो उस हवाले से कोई 2 बोल जो हैं उनके, प्लीज़।
हा हा बांवरी चकोरी वाह बांवरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी चंदा से प्यार बांवरी चकोरी ऐसे में आके सजन दिल में समा जा अब तो आजा ऐसे में आके सनम दिल में समा जा अब तो आजा देख देख राह तेरी मैं तो हुई बेकरार बांवरी चकोरी बांवरी चकोरी करे। वाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि क्या आपने किसी जगह कोई तालीम दी भी है, किसी इदारे में या किसी जगह या किसी शहर में? जी हाँ, PCHS गर्ल्स स्कूल कराची, जी, वो कॉलेज भी है। ठीक। वहाँ पे भी 10 साल 9 साल हुए थे, 10 साल तो नहीं जी। उससे पहले मैं एकेडमी भी चला रहा था सारेगामा के नाम से, जी, जिनके साथ में राग रंग प्रोग्राम भी करता रहा हूँ। हाजी बशीर हुसैन खान सहारनपुर वाले थे। जी, ठीक हो गया। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि जैसे आजकल का दौर है, जो न्यू जनरेशन है वो खुद ही लिखती है, खुद ही उसका म्यूज़िक बनाती है, खुद ही उसको गाती है खड़े होकर माइक पर और अजीबो-गरीब स्टाइल में, जो आजकल का सिलसिला है। आप क्या समझते हैं कि वो ये कहते हैं कि जो बैठ के गाते हैं वो बैठ ही जाते हैं? इस बात के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, ज़रा फ़र्क बताइए। अब अपनी अपनी समझ की बात है। जी जी। वगरना शुरू से लगा के अभी तक भी, कुछ चंद सालों पहले तक भी, जी जी। जो भी बड़े बड़े गवैये गाते थे बैठ के ही गाते थे। ठीक। मेहंदी हसन साहब नहीं खड़े होकर गाए होंगे, सलामत उस्ताद सलामत खान भी खड़े होके नहीं गाए। जी जी जी, खूबसूरत बात। तो मैडम नूरजहां है, उनका स्टाइल एक अलग है। वाह। उनमें वो वैरायटी है कि वो अगर जो खड़ी होके भी गा रही है तो बहुत अच्छी लग रही है। वाह। फरीदा खानम खड़ी होके थोड़ी गाएगी, या इकबाल बानो। खान साहब, मेहंदी हसन साहब का जिक्र हुआ तो आवाम जो है वो ज़रूर कुछ आपकी ज़ुबानी जो है उनका कोई गीत या कोई गज़ल जो है वो सुनना चाहेगी, क्योंकि अगर उनका जिक्र ना हुआ तो मैं समझता हूँ उसके बगैर हमारी महफिल और हमारी जो इंटरव्यू वो मुकम्मल नहीं है। खान साहब, मेहंदी हसन साहब। प्यार भरे दो शर्मीले नैन जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्या बात। क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे गाने को सारे को दोबारा करें। दो शर्मीले नैन, शुरू से दोबारा आए। गाना शुरू से। प्यार भरे दो शर्मीले नैन जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना
क्यों मुझसे शर्माए, वाह कैसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले नैन, वाह सुभान अल्लाह। दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं, तू जो रहे साथ मेरे, दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। वाह खान साहब क्या बात है, बड़ा समा बांध दिया आपने। बहुत खूबसूरत आवाज़ और बड़ी खूबसूरत आपकी अदायगी, क्या खूबसूरत तलफ़ुज़ की अदायगी। अच्छा खान साहब ये बताइए कि आपने कोई मीडिया पर, जैसे कोई टेलीविज़न पर, उस पर भी कोई आपने किसी दौर में जो है वो कोई परफॉर्मेंस दी है, कोई प्रोग्राम्स किए हैं, जैसे हमारा पीटीवी है या इस तरह? जी हाँ, उसमें भी किए हैं। यहाँ पे नुसरत ठाकुर साहब होते थे उस वक्त में। जी जी। उनके अख्तर खियां साहब की कंपोजिशन में अफशां के साथ हमने कोरस भी किया था। वाह वाह बहुत अच्छा। तो पहली मरतबा जब वो एक मरतबा कोरस हो गया तो वो अख्तर साहब कहने लगा नहीं नहीं ये मुंडा हटा दो, तो मुझे हटा दिया उन्होंने। ठीक। मैं जाके नुसरत साहब के कमरे में बैठ गया, नुसरत ठाकुर साहब के। वो कहने लगे क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा जी वो जो आगे ने बाजे थे बैठे हुए, उन्होंने कहा तुसी हट जाओ। वाह ठीक है। मैं हाल ही बैठे उत्थे बैठे हुए सी जी जी। तो इन्नी देर दे विच वो आप ही आए। अफशां साहब ने कहा कि उन्होंने मुंडे नूं लैके आओ जिहड़ा पहली रिकॉर्डिंग दे विच सी। जी 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 जी। ते उन्होंने फिर मैनूं बुलाया, सही। फिर मैं जाके कीता ते उन्होंने कहा हुण भरियां आवाज़ां आईयां कोरस दियां। वाह ठीक। तो इस तरीके से, और फिर पाम हाल में भी मेरा उनसे टाकरा हो गया था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वहाँ पे भी वो सामने बैठी हुई थी, तो मुझे उन्होंने अलाउंसर जो थे, कई बदखबरें अलाउंसर भी होते हैं, जी 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 जी। कहने लगे कोई भैया आया कराची से, कोई अब्दुल हफीज़ नाम है, ठीक ठीक ठीक। वो कहेगा अलाउंसमेंट तो कर दी। सही। अब जब वो मैंने माइक जो पकड़ा तो मैंने कहा मैं गुलाम अली की एक चीज़ थी, वाह वो मैंने पेश की तो वो अफशानी रोने लग गई। वाह क्या बात। वो उसके बोल ऐसे थे, मैं तेरे कुर्बान वे बड़े आवड़ मेरे, जाने तू भावे न जान वे बड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान। वाह क्या बात है खान साहब। अच्छा खान साहब, कुछ ऐसे जो हैं, कोई फनकार, कोई गुलकार, कोई शायर, कोई ऐसे प्रोड्यूसर्स बड़े नामी ग्रामी जिनके साथ आप काम कर चुके हों, जिनसे आप मिल चुके हों, उनका कोई बताइए, कोई नाम बताएं, कोई मशहूर। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब। वाह क्या बात, बहुत बड़ा नाम मौसीकी की दुनिया में, बहुत बड़ा नाम। जैसे मैडम साहिबा हैं, जी जी जी। तो ऐसे ही बैठे बैठे मुझे वालिद साहब छोड़ के गए थे। ठीक। बैठक लाहौर में थे
रहते थे। जी जी बादशाही मस्जिद के साथ में हमारी बैठक थी। ताया लतीफ़ खां की मेरे ताया जी थी, जी जी जी। पटियाला घराने से, वो गाते थे। वाह क्या बात। तो वहाँ पे आ गए ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब। मैंने सलाम दुआ की। कहने वालेकुम सलाम। मैंने कहा जी हुक्म कीजिए। कहेंगे आपके अब्बू कहाँ हैं? मैंने कहा जी वो तो टीवी गए हुए हैं। कहेंगे अच्छा वो आए तो उनको क्या मेरा सलाम कहना और ये कहना कि के अनवर आए थे। वाह। और वो मुझे याद ना रहा। मैंने कहा जी केक कह दूँ? कहेंगे हाँ यही कह देना। ठीक। मैं परेशान तो हुआ थोड़ी देर कि मैंने कहा ये क्या मेरे मुंह से निकल गया। जब वालिद साहब आए तो मैंने वही बताना था। मैंने कहा जी कि उन्होंने मुझे घूर के देखा ऐसे करके, उन्होंने तो मैंने कहा जी यही नाम बताया। कहने लगे उनका नाम तो के खुर्शीद कहा होगा उन्होंने। वाह। मैंने कहा जी हाँ यही कहा था। मैंने कहा सॉरी। सही। तो मैंने कहा आपको बुलाया उन्होंने टेक पे। अच्छा खान साहब, आपने बताया कि आपकी फैमिली ने जो है वो एक ऐसा साज भी मतलब इजाद किया हुआ है जिसको आप अपनी टर्मिनोलॉजी में विचित्र वीना कहते हैं या वीना कहते हैं या बीन बट्टा भी इसको आम जुबान में इसको नाम दिया गया। आप ये बताइए कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्रीज में कौन से ऐसे कोई गीत हैं जिनमें ये साज आपका इस्तेमाल हुआ या किसी फिल्म में जो है वो इस्तेमाल हुआ, उनके बारे में कोई गीत या कोई ऐसी फिल्म उसके बारे में बताइए कि जहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ। पहले तो मौसीकार फिल्म एक बनी थी ठीक। संतोष सबिया की। वाह जी। ठीक। उसमें संतोष साहब को सिर्फ बैठक के लिए जी जी उन्होंने कहा था कि मैं आपके नजराना दूंगा। मुझे सिर्फ क्योंकि साज की मुझे वो नहीं पता नहीं कि क्या जी, वो जी, होते हैं। सही। तो अबू जी ने उनसे कहा कि बस वो सैयद भी थे संतोष साहब। ठीक। लेकिन संतोष उनका फिल्मी नाम था। जी ठीक। तो वो कहने लगे उस्ताद साहब आप ये नजराना 25,000 मुझे मुझसे लीजिए। ठीक। और मुझे तो उन्होंने शाल लेके इधर डाल के उनके हाथ में मिजरा बेट दे के और पेपर वेट उनके हाथ में थमा के ठीक। कहने लगे सिर्फ आप बैठे रहना, बाकी पीछे से बैकग्राउंड में ही बजाऊंगा। ठीक हो गया। इस तरीके से ऐसे ही गालिब फिल्म में मुद्दत हुई है यार को महमा किए हुए। जरा गुनगुना के जरा सुना दें जरा आवाम जो है वो कि किस गाने में आपके खानदानी वो साज इस्तेमाल हुआ है वो गाना। मुद्दत हुई है यार को वाह। मेहमा किए हुए, मेहमा किए हुए। वाह। कोई और थी? और बावरी चकोरी में भी है। वाह। वो गाने से पहले है ठीक। उनका एक पीस सबसे पहले। वो मैडम कहने मेरा मूड नहीं बन रहा। ठीक। ख्वाजा साहब आज की टेक आप पे पै गई। ठीक हो गया। तो वो कहेंगे मैडम कोई बात नहीं, आप कभी बेबी नूर जहाँ भी हुआ करती थी। सही सही। तो वो पुराने उनके जानने वाले जी 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 जी। वो ऐसे देखने लगी तो वाले साहब ने वही राग में शुरू कर दिया। वाह। तो कहने लगी ये क्या हर बार ऐसे ही आएंगे? कहने लगी ये क्लासिकल फनकार है। ठीक। जिसमें शरीफ खां बोलने लगे जी 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 कि यहो जी वो तो दिमाग गर्म के आदमी थे ना। जी 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 सही। तो वो रब्बू जी ने उनको कहा कि कोई वैसी बात नहीं। वाह खान साहब क्या बात है। अच्छा खान साहब, पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से जो है कोई आपकी परफॉर्मेंस, कोई आपकी वहाँ पर जो है वो रही हो कंट्रीब्यूशन, उसके बारे में बताइए। राग रंग से प्रोग्राम करते थे हम। जी। खान साहब बशीर हुसैन खां अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह करे, आमीन। उनके साथ में कराची से वाह। परफॉर्म करता रहा हूँ। ठीक ठीक। 1982 से लेके 98 तक। वाह 16 साल यानी आप जी जो हाँ, है जी पूरा हाँ। गुड। तो वो मैंने जब लास्ट प्रोग्राम 98 का करने लगा तो मैं अब्दुल करीम बलोच साहब थे। ठीक हो गया। तो मैं बड़ा गुस्से में, मैंने कहा मुझे बी और सी में ही रखा हुआ इतने साल होने के बावजूद भी। ठीक। तो कह लगे आपका एक क्लास का मैंने कांटेक्ट बनाया है और आप कीजिए। मैंने कहा ये मेरा लास्ट प्रोग्राम होगा। ठीक। मैं इतना खाइफ हो चुका हूँ, मैं मज़ीद नहीं। मैंने कहा इतने साल बुज़ुर्गों की निस्बत से भी हमें कोई वो नहीं मिला जी 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 किसी भी हुकूमत में, यानी कि। सही। अच्छा खान साहब ये बताइए कि जो है वो एक तो
आप नए आने वाले जो म्यूज़िक को पसंद करते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो न्यू कमर्स हैं, न्यू जनरेशन है, तो उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? और दूसरे नंबर पर जो है वो कोई हुकूमत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप कुछ मटेरियल भी रखते हैं कि आपके जो फोर फादर्स थे उन्होंने भी जो है वक्त के जो सदर पाकिस्तान थे, सदूर थे, उन्होंने आपको आपके जो फोर फादर्स थे उनको इनामात से भी नवाजा। जी हाँ, मेडल तो सर्टिफिकेट्स भी आपके पास हैं मौजूद। तो अब आप हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? आप ज़रा दिखाएं आवाम को, जो है वो आवाम देखना चाहती है। ये 75 बीना है और मेरे वालिद साहब की तस्वीर है कराची रेडियो स्टेशन की। वाह जी वाह। ये जवानी की है। ये जवानी की है। हाँ, ये ज़रा इनका नाम क्या है? इनका उस्ताद अब्दुल रशीद खान। उस्ताद अब्दुल रशीद खान बीनकार। और ये जो है ये ज़रा उड़ापे की है ज़रा उनकी। ये भी उस्ताद अब्दुल रशीद खान आपके वालिद साहब? हाँ जी, वही है। रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद, कराची। अच्छा, ये जो आपका साज है जिसके आप मौजूद है वो भी साथ ही? इसका यहाँ ये 75 बीना। ठीक है जी। कुछ और आप दिखाना चाहते हैं? कोई आपकी अंजुमन की सर्टिफिकेट? ये है इदारा अल मौसीकार के नाम से। वाह जी वाह। ये भी आपका अपना? यानी जी हाँ, ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा, आप क्या कहना, हुकूमत को क्या आप पैगाम देना चाहते हैं? क्या आपका है उनके लिए कि भी क्या होना चाहिए? कम से कम हम इतने दादा से लेके वालिद से लेके हम भी इसकी दुनिया की चक्की में पिस रहे हैं। जी जी जी। तो अगर जो कुछ हुकूमत हमारे साथ ताउन करे, गुड, दुरुस्त, हमारी पजीराई करे। जी जी जी। ये जो गिरते यानी कि सितारे टूट के जो गुम होने वाले हैं, ऐसे कह लें, वाह, तो वो शायद कुछ आस लेके फिर दोबारा से कोई उम्मीद बन जाए कुछ। सही, मतलब हुकूमत से आप कुछ ताउन का जो है हाँ जी, तरफदार हैं कि हाँ, हम अच्छे घराने से हैं, जी हाँ, इजाद भी किए, खिदमत की, ताकि हम कुछ पनप सके। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक। और नए आने वालों को ये कहूँगा कि दिल छोटा नहीं करना चाहिए। वाह। जो लोग मेहनत करते हैं उनकी मेहनत रंग ला के रहती है। रंग ला के रहती है। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत बात की। थैंक यू वेरी मच खान साहब। आज हमारे साथ थे उस्ताद अब्दुल हफीज़ खान बीनकार और बड़ा गुफ्तगू का मज़ा आया। कुछ मालूमाती भी प्रोग्राम था और कुछ हुकूमत के हवाले से भी था। बहुत शुक्रिया अब्दुल हफीज़ खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।